तो फ्रेंड्स, आप भी अगर एक ट्रेडर हैं तो आपने भी महसूस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जब भी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है या फिर स्विंग ट्रेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। आपने ये भी देखा होगा कि भाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं और कुछ ही लॉसेस के बाद मार्केट से गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग का या फिर स्विंग ट्रेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। So hello everyone, I am Lakshmi and once again welcome to my new vlog। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इनके डिफरेंसेस का पता करने के लिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेड किसको बोलते हैं और स्विंग ट्रेड किसको बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भी ट्रेड को अगर आज ही आपने ओपन किया और आज ही मार्केट के क्लोज होने से पहले आप अपने ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं, तो उस ट्रेड को इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। यानी कि आपने किसी स्टॉक को आज ही बाई किया और मार्केट के खत्म होने से पहले, क्लोज होने से पहले आपने उस स्टॉक को शेयर अप कर दिया। इस ट्रेड को इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। मतलब सेम डे आपने इन करना है और सेम डे आउट हो जाना है मार्केट से, तो इस एक्टिविटी को, इस ट्रेड को इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। और वहीं पर अगर स्विंग ट्रेड की बात करेंगे तो स्विंग ट्रेड में ऐसा नहीं होता है। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि आपने अगर किसी ट्रेड को अगर आपने आज ओपन कर लिया, आपने कोई स्टॉक बाई कर लिया है, तो इस स्टॉक को आपने आज नहीं बेचना है। इसको अगर आप कैरी करके आप नेक्स्ट डे के लिए लेके जा रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, तो कहने का मतलब है मतलब कुछ दिनों तक अगर आप इसको कैरी कर रहे हैं तो इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। राइट, तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंट्राडे ट्रेड में मतलब सेम डे इन आउट होना है और स्विंग ट्रेड का मतलब है आज अगर आप इन हो जाते हैं तो आप कुछ दिनों तक मार्केट में बने रहते हैं अपनी पोजीशन को लेकर। राइट, अब दूसरी बात करते हैं कैपिटल की। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेड में ज्यादा कैपिटल की जरूरत है या फिर स्विंग ट्रेड में ज्यादा कैपिटल की जरूरत है। देखिए, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको इंट्राडे में क्या होता है कि आपको मल्टीपल एक्सपोजर मिल जाते हैं अपने कैपिटल के। तो आप जितनी कैपिटल आपके पास होती है उससे ज्यादा कैपिटल का आप जो है ट्रेड कर पाते हैं सेम डे के लिए इंट्राडे में, है ना। लिमिट मिलती है आपको, एक्सपोजर मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। तो उसके बेसिस पे आप इंट्राडे में ही अपनी कैपिटल से ज्यादा कैपिटल का आप कारोबार कर पाते हैं। वहीं पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है आपको अपने ट्रेड को 1 दिन से आगे लेके जाना है, तो जब भी आप डिलीवरी ट्रेड लेते हैं तो आपको पूरी कैपिटल चाहिए जितने का आपके पास सौदा पड़ा है, जितने का आपने स्टॉक उठाया। तो कहने का मतलब है कि इंट्राडे ट्रेड में आपको कम कैपिटल की जरूरत होती है, वेयरएज स्विंग ट्रेडिंग में आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है ट्रेड करने के लिए। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि भाई इंट्राडे ट्रेड में ज्यादा रिस्क है या फिर स्विंग में ज्यादा रिस्क है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क महसूस होता है। आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। अगर मान ले, देखिए हमें पता है कि अगर हमने इंट्राडे ट्रेड किया तो हमने लिमिट लेके अपने ट्रेड में ओपन किया ना, हमने अपने ट्रेड को, हमने लिमिट लिया है या फिर मार्जिन पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास है तो 10,000 रुपए, हम उसको 20,000 की तरह यूज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमने एक ट्रेड ओपन कर लिया, लेकिन हमारे को इसको 8 दिन के खत्म होने से पहले, मार्केट के क्लोज होने से पहले खत्म भी करना है। अब फर्ज कीजिए या इमेजिन कीजिए, एक बार जस्ट मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर आपने इंट्राडे ट्रेड एक स्टार्ट किया और अगर आपको उस ट्रेड में लॉसेस दिखने लग गए, तो क्या आप उस लॉस को नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहली बात तो आप कैपिटल से ज्यादा काम करके बैठे हैं। तो आपको इस ट्रेड को, इंट्राडे ट्रेड को आज ही खत्म करना पड़ेगा। तो इसमें आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, ये कंपल्सन है। अगर आपने उसमें लॉसेस दिख रहे हैं आपको, तो मार्केट के क्लोज होने से पहले अगर आपको लॉसेस दिख रहे हैं तो आपको वो लॉसेस बुक करने पड़ेंगे। तो इंट्राडे ट्रेड में क्या ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमने आज एक ट्रेड ओपन किया और इस ट्रेड में आज हमें लॉस दिखा रहा है, लेकिन हमने देखिए जितनी कैपिटल थी उतना ही माल उठाया, तो हम इस ट्रेड को अगले दिन लेके जा सकते हैं, उसके अगले दिन भी लेके जा सकते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रेड को स्विंग ट्रेड में करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके उस ट्रेड के नेगेटिव से पॉजिटिव आने के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं नेक्स्ट डे या फिर उसके अगले दिन, है ना। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ। तो देखिए, कभी भी अगर आप स्टॉक, पहली बात तो जब भी आप स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर बात करें, है ना। रैंडमली आप स्टॉक मार्केट में ना आए, क्योंकि आप मार्केट में आ जाएंगे, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद कहीं जाके आपको पता चलेगा अरे नहीं भाई, ट्रेडिंग तो ऐसे करते ही नहीं है, तो फिर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जो आपके कोच या मेंटर हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही राय देंगे, आपको कब कौन सी दिशा में ट्रेड करना है। राइट, तो इंट्राडे ट्रेड में देखिए, हम बात कर रहे थे कि हमने रिस्क की बात की कि इंट्राडे में ज्यादा रिस्क है और स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम रिस्क है, क्योंकि जो स्विंग ट्रेडिंग में आपके जो लॉसेस के रिकवरी होके प्रॉफिट में आने के चांसेस भी होते हैं। राइट, टाइम की बात कर लेते हैं।
किस ट्रेड में ज्यादा टाइम चाहिए? देखिए, जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको पूरे दिन स्क्रीन मॉनिटर करने के लिए टाइम चाहिए। आपने अगर एक ट्रेड को ओपन किया है तो मार्केट के क्लोज होने तक आपको स्क्रीन को मॉनिटर करना है रेगुलरली कि भाई मेरा ट्रेड क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ और मैं प्रॉफिट नहीं काट रहा हूँ, या फिर मुझे लॉसेस ज्यादा तो नहीं हो रहे। तो कहने का मतलब है आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए स्क्रीन को फुल डे मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑटो स्क्वायर ऑफ तो आपके उसमें है ना। आपने अगर जितनी कैपिटल आपके पास है, अगर आपने उतने का ही माल उठा रखा है तो आप तो उसके बादशाह है ना। आपने माल उठा लिया, आप उसके मालिक हैं। अब उसको आप 10 दिन के बाद बेचें, 20 दिन के बाद बेचें, आपको कोई भी मतलब फाउंडेशन नहीं कि आपको उसको काटना ही काटना है ना, अनटिल अनलेस कि आपने एफ एंड ओ ट्रेड न किया हो। देखो, एफ एंड ओ में आप अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है ना। तो एफ एंड ओ में भी आप स्विंग ट्रेडिंग प्लीज अवॉइड कीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं तो आप कैश में कीजिए, स्टॉक में कीजिए, इक्विटी में कीजिए, है ना। वो मतलब एडवाइजेबल एक बार के लिए। लेकिन एफ एंड ओ में आप स्विंग ट्रेडिंग प्लीज अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं या फिर कौन कौन लोग हैं जो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेड करने का मतलब है कि जिसके पास टाइम है, जो फुल टाइम ट्रेडर है, वही इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप मतलब ठीक है ऑफिस गोइंग है, आप कैसे कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो भाई कांस्टेंट वॉच करना पड़ता है, जो कि आपके पास समय है नहीं। तो जो लोग फुल टाइम ट्रेडर हैं, जो फुल डे टर्मिनल के पास रह सकते हैं, स्क्रीन के पास रह सकते हैं, वही लोग इंट्राडे कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि नहीं सभी कर सकते हैं। आप किसी एक काम में इन्वॉल्व है, अगर साथ साथ में आप इंट्राडे में भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज नॉट द राइट। आप एक साथ दो काम लेके चलेंगे तो दिक्कत होगी। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए, आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, ताकि आपको मतलब स्विच ना करना पड़े बार बार। अभी आप ट्रेडिंग की तरफ देख रहे हैं, अभी आप अपने बिजनेस की तरफ देख रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपके साथ धोखा होने के चांसेस है बहुत ज्यादा। और जो स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि उसमें इतनी ज्यादा कॉन्स्टेंट वॉच रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने आज एक ट्रेड ओपन कर लिया, हो सकता है कल आपने एक बार देख लिया, परसों आपने एक बार देख लिया, तो आप एक बार भी अगर आप नजर मार लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, मेरा ट्रेड की क्या कंडीशन है, कहाँ जा रहा है ना। तो देखिए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग तो बाद में आते हैं, है ना। आप मार्केट की जानकारी के बगैर आप मार्केट में पढ़ेंगे तो नुकसान पक्का होंगे ना। आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए, आप प्राइस एक्शन सीखिए, आप फंड मैनेजमेंट सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, है ना। तो तभी जाके आप ये जो चाहे इंट्राडे बोले चाहे आप स्विंग बोले, तभी आप उसमें कुछ मतलब हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूं ही ट्रेड करते चले जाएंगे, कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।